भाई बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और फिर ऐसे ही बस स्वागत नहीं करोगे क्या? हैं, क्लास में आए हैं आपकी और स्वागत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई? तो देखिए, आप सभी का स्वागत हम तो करते हैं आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लास में, आप सभी ज्ञानी छात्रों का। तो भाई क्लास में आप सभी लोग आ चुके हैं और हम कौन है? तो हम हैं, देखिए नाम लिखा था यहाँ पर, नाम लिखा था क्या है? आपके गुरुदेव आलोक चौबे। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्यारे से इस उमंग बैच के अंदर, जहां पर हम लोग तोड़ फोड़ मचाने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं भाई, और भयंकर तरीके से चीजों को सीखने वाले हैं। ये जो फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट है ना, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत आ जाए तो बस नाम ले लीजिएगा, हमारा नाम ले लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एकदम इतना भयंकर था, तूफानी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का तहे दिल से, आप सभी ज्ञानी छात्रों का इस मस्ती की पाठशाला में, जहां पर आपका साथी मैं आलोक चौबे आप सभी को ढेर सारी मस्ती करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस प्यारी सी क्लास में। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग नन्हे मुन्ने छात्रों? बढ़िया 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 बढ़िया, एकदम बढ़िया है भाई, ग्रुप बढ़िया है एकदम। हाँ एकदम बढ़िया रहना है, और कोई ऑप्शन नहीं है बढ़िया रहने के अलावा, है कि नहीं? बढ़िया रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चूंकि स्वागत आप लोगों ने हमारा कर ही दिया है धमाकेदार तरीके से, तो हम भी बिल्कुल आपको धमाकेदार तरीके से आज की इस क्लास में एक बढ़िया सी मजेदार यात्रा पर लेके चलेंगे। हम लोग एक बढ़िया जर्नी पे जाएंगे, चीजों को सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे, एकदम धुआंधार तरीके से सीखेंगे। अब देखो, क्लास में आप लोग आए हो, क्लास में आए हो तो क्या सोच कर आए हो? अगर क्लास में आए हो तो क्या सोच के आए हो? हंसने का इरादा है या पढ़ने का सीन है? पहले तो ये बताओ, आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ, या हंसते हंसते पढ़ना है, मजेदार तरीके से पढ़ना है, सीखना है चीजों को इस कदर कि चाहो कि भूलना, अगर आप भूलना भी चाहो तो चीजों को ना भूल पाओ। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब ट्राई कर लीजिएगा कि भैया आलोक भैया ने जो पढ़ाया है, हम लोग उसको भूलने का चैलेंज ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। तो भाई हम लोग हंसते हंसते पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन गाइस, बडीज, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना? देखो, पढ़ना तो गुरु है, ये बात तो आप लोगों ने मान ली है पक्की सी है। पढ़ेंगे नहीं तो मम्मी कूटेंगी, मम्मी पापा से कह देंगी, पापा अलग कूटेंगे। रिजल्ट नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो भैया दीदी ताने सुनाएंगे, मौसी बुआ चाचा सब लोग बोलेंगे कि पढ़ नहीं रहा है हमारा चिंटुआ पिंटुआ पिंकी, है कि नहीं? तो पढ़ना तो है, तो ऑप्शन नहीं है कोई पढ़ने के अलावा, तो क्यों ना हंसते मुस्कुराते खेलते खिलखिलाते पढ़ा जाए। और उसमें कौन आपकी हेल्प करेगा? हम करेंगे, ठीक है? तो कैसे हो आप लोग? पहली बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है भाई, मजा आ गया आप लोगों की चैट को देख के। अब देखो गुरु, सवाल ये है कि क्लास शुरू हो रही है, अब आप लोग बड़े ही ज्ञानी किस्म के छात्र हो, ज्ञानी किस्म के छात्र हो। हमने देखा है आपके चैट, आपकी कमेंट देखा है, बड़े ही ज्ञानी और तेजस्वी बालक बालिकाओं हो आप लोग। तो भाई तेजस्वी बालक बालिकाएं हैं, तो क्लास शुरू करने से पहले हमने सोचा कि आप लोगों को इस नन्ही सी क्लास के, जिसमें हम आएंगे आप लोगों से मिलने, कुछ नियम बता दिए जाएं आपको। तो नियम सुनने के लिए रेडी हो क्या? बढ़िया 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 है भाई, गुरु बढ़िया है। तो चलिए बताओ, आपको कुछ नियम बता दें क्लास के। हाँ देखिए, फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है, पर हमारा कर्तव्य है बताना भाई, क्योंकि आप कौन है? हमारे मित्र हैं, मित्रगण हैं, बालक बालिकाएं हैं, तो आपको कुछ नियम बताते हैं जो आप लोग फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा क्लास के लिए, पूरी क्लास के लिए। देखिए, जब आपसे कहें कि गुरु पढ़िए तो दबा के पढ़ना है, एकदम भयंकर तरीके से पढ़ना है। आपसे पूछे कि ये सवाल है, इसका आंसर दो, तो इतना तेजी से आंसर आना चाहिए कि हमको दिखे ना, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े कि भाई हमको चैट नहीं दिख रहा है, तो तेजी से आंसर देना है। जब पढ़ने को कहा जाए तो भयंकर तरीके से पढ़िए। हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं क्लास में, हम ढेर सारी मस्ती भी करेंगे। और जब कहे कि मस्ती कीजिए, आपसे सवाल पूछेंगे, कहानियां पूछेंगे, आपको स्टोरी सुनाएंगे, तब मस्ती कीजिए। जैसी मस्ती करनी है करिए, एकदम भयंकर तरीके से मस्ती करिए, उसमें भी कोई कसर नहीं करनी है। जितना पढ़ाई करना है उससे कहीं ज्यादा मस्ती करना है हमको। नाम लेने का कोई नहीं बोलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा नाम लीजिए, हमारा नाम ले लीजिए। अरे भाई, हम तुम्हारा नाम ले लेंगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? तुम्हारा नाम हमारा हो जाएगा, और हमारे पास ऑलरेडी एक नाम है, आलोक चौबे, एक नाम है हमारे पास।
अब इसके बाद अगर हम तुम्हारा नाम लेंगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? तो इसलिए नाम सिर्फ उनका लिया जाएगा जिनका यहां पोल पर नाम आएगा। तो अगर आपको नाम लेने का शौक है कि हम आपका नाम लें, तो आप पोल में आइए, यहां पर पोल करवाएंगे, जिसका नाम आएगा सबका नाम लेंगे, या फिर सवाल पूछ रहे हैं आंसर दोगे तब नाम लेंगे। और गुरु सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो स्पैमिंग करता है उसको क्या करवा दिया जाता है? उसको ब्लॉक करवा दिया जाता है। जो स्पैमिंग करता है उसको ब्लॉक करवा दिया जाता है। तो स्पैमिंग करने का तो सोचिएगा भी मत, समझे? और जिसको लेट हो रहा है क्लास में वो जा सकता है। गुरु देखिए बांध के नहीं रखे, ऐसा तो है नहीं कि सामने बैठे हो ये डंडा रखे हैं कि नहीं निकल के बताओ, मारेंगे। कैसे मारेंगे? आप तो अपना ऐसे टैब बंद करोगे और चले जाओगे, हमको पता नहीं चलेगा, बाकी बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि आप चले गए। तो आराम से धीरे से आइए, दबे पांव और दबे पांव चले जाइए। अगर लेट हो रहा है तो, पढ़ने का मूड नहीं है तो, ठीक है? समझ गए? कोई दिक्कत? इन रूल्स को समझने में कोई दिक्कत आई एक बार बताइएगा। अगर दिक्कत आई तो बताइए, वरना सीसी लिख दीजिए। क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया? बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। देखिए हम ना तो आपको बुलाए हैं और आप अपने मन से आए हैं, तो जाएंगे भी तो अपने मन से ना। अपने मन से आए हैं, अपने मन से जाएंगे, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ सीखेंगे, पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे। चलिए अब देखिए ये चौथे वाले पर थोड़ा फोकस करते हैं। हम जब आपसे सवाल पूछें कि स्पैमिंग करोगे, जब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि बबुआ स्पैमिंग करोगे, तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए? ये काम तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। समझे? सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा आपसे है कि स्पैमिंग करोगे? आपका आंसर होना चाहिए ये काम तो हम हरगिजे नहीं करेंगे, क्योंकि हम करें तो हो सकता है हम कमेंट ही नहीं कर पाए, ब्लॉक हो जाएं। समझ गए बालकों? डरा नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। डराने वाला काम बाद में करेंगे, जब बिल्कुल ही नहीं मानोगे तब डराएंगे। अभी प्यार से काम कर रहे हैं, समझे? तो एकदम प्यार से बात करेंगे, हम लोग सीखेंगे, चीजों को समझेंगे। चलिए बहुत हो गया, बहुत आप लोगों का समय हमने थोड़ा बहुत ले लिया है। क्योंकि पहली क्लास है तो बातचीत जरूरी है गुरु। बातचीत नहीं होगा तो एक संबंध नहीं बनेगा, हम लोगों के बीच में दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती नहीं होगी तो साल भर मजा नहीं आएगा, समझे? तो देखिए आज का हमारा क्या टारगेट है। आज हम लोग भाई टारगेट, डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ फोर्स, ये बात करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि जो फोर्स होता है गुरु वो कैसे लगता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स लगा रहे हैं कहीं पर तो क्या उसका इफेक्ट होता जा रहा है। और फिर हम लोग बहुत सारा फन अनलिमिटेड करने वाले हैं। बहुत फन होगा, इतना फन होगा, इतना फन होगा कि बैग भर जाएगा आपका। लेके जाने में आपको क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति को लेके आना पड़ेगा, वो पुल करके लेके जाएगा। एक मिनट इधर आइए, ये पुल क्या बोल रहे हो भाई? अरे पुल बताएंगे ना अभी क्या होता है, पुश क्या होता है, सब बताएंगे। एकदम धैर्य धरिएगा, समझे? हाँ हम सबके फ्रेंड हैं, एक किसी के नहीं है, सबके फ्रेंड हैं। अब सवाल पहला दिमाग में आना चाहिए, सवाल ये आना चाहिए कि भैया, अच्छा भैया बोलोगे कि सर बोलोगे? पहले तो वोटिंग कर लेते हैं, लाओ आ जाओ वोटिंग करना भाई। हमको भैया बोलोगे कि सर बोलोगे? जल्दी बताओ, भैया वाले कितने हैं और सर वाले कितने हैं? भैया कौन बोलेगा इच्छुक, और सर वाले कितने हैं? अच्छा हम हैंडसम हैं, हम बिल्कुल हैंडसम हैं, आपको बना देंगे हैंडसम अपनी तरह। भैया 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 बोलने वाले हैं। जिम करते हो लग तो रहा है यार, जिम ऐसे ही थोड़ी बॉडी बन जाएगी। जिम में करते हैं तो एकदम डर के रहना, जिम में करते हैं हम, है ना? तुमको पुश करके खींच लेंगे हम, पुल करके। उल्टा बोल दिए हैं, बताएंगे आगे। भैया, चलिए भैया भैया, सर जो निकल जाए मुंह से बढ़िया है, जो निकल जाए दिल से बढ़िया है। तो देखो गुरु सवाल पहला क्या होना चाहिए कि मलिक पढ़ के करेंगे क्या? ये जो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टरवा है, इसको मान लीजिए पढ़ लिए हम, पढ़ने के बाद क्या फायदा होगा हमारा? काहे कि फायदे के लिए कोई काम करते हैं ना। नानी के यहाँ जा रहे हैं तो काहे के लिए जा रहे हैं? खाने पीने को मिलेगा, लौट के आएंगे तो ढेर सारा रुपया पैसा मिलेगा, तो फायदे के लिए करते हैं। तो जब हम ये चैप्टरवा पढ़ लेंगे तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा, हमारा क्या फायदा होगा। यानी एक बार जब ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, तो आप सभी बालक बालिकाओं भाई बहनों इतने आप लोग उज्जवल हो जाएंगे, आप लोग इतने क्या बोलते हैं, आपके दिमाग का विकसित हो जाएगा कि आप लोग ये चीजें समझ पाएंगे। जैसे आप लोग समझ पाएंगे कि ये बल कौन सी चीज है। बल कौन सी चिड़िया का नाम है भाई?
फोर्स किसे कहते हैं ये आप समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स को, आप समझ जाएंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स को, आप समझ जाएंगे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स को, आप समझ जाएंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आप समझ जाएंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, एंड आप समझ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जब ये हमारा पूरा चैप्टरवा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी लोग इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने ओवर पावर्ड हो जाएंगे कि आप सभी ये सारी चीजों को समझ जाएंगे। अब देखिए गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अभी आप देखे थे जब क्लास शुरू हुआ था तो हम एक बड़ा सा टेबल खींच के लेके आए थे। देखिए बड़ा सा टेबल खींच के लेके आए थे, फिर उसको हम धक्का लेके ले जा रहे हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन में बहुत काम करते हैं। साफ सफाई करवाते हैं जब पढ़ते नहीं है तो, है कि नहीं? साफ सफाई करवाते हैं जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो, बहुत सारे काम करते हैं। तो वहां पर फोर्स का जरूरत पड़ता है। वैसे ही बहुत सारा चीज चाहिए पड़ता है हमारे जीवन में, सब सीखेंगे, ठीक है? चलिए अब देखो, जब आपको इतना बता दिए हैं, अब आप लोग ऐसा तो है नहीं कि सीधे 8वीं क्लास में आ गए। भाई सब लोग 8वीं क्लास में आ गए क्या सीधे? ये बताइए, 6वीं 7वीं तो पढ़े होंगे ना? या फिर ऐसे ही आए मम्मी मन नहीं है 5वीं के बाद 8वीं में जाएंगे, चलो 8वीं में आ जाओ, 8वीं में आ गए, ऐसा कोई है क्या? अगर 5वीं के बाद सीधे 8वीं में कोई आया हो तो बता दीजिए, हम गुरुदेव हैं आपके, आपको सिखा देंगे, है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं है 5वीं के बाद 8वीं में आने वाला, सब 6वीं 7वीं पढ़ के आए हैं, सारे बालक एकदम बढ़िया है भाई। तो चलिए आपका टेस्ट ले लिया जाए, आओ टेस्ट ले लेते हैं। हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव, कोई भी वस्तु मूव कैसे करती है? मैं मान लीजिए हम एक वस्तु है, हम मूव कर रहे हैं। हम कैसे मूव कर रहे हैं भाई? हमारा मन कर रहा है, हम कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है, कर रहे हैं, तुम बोलोगे थोड़ी करेंगे। पर कौन टेबल रखा है आपके रूम में, कोई बाटल रखा है, कोई सोफा फ्रिज रखा है, वो चीज कैसे मूव करती है? कोई भी चीज कैसे मूव करती है? जल्दी से उत्तर बताइए। फोर्स से, बाय फोर्स, बाय फोर्स, बाय फोर्स, बाय फोर्स, बाय फोर्स। हाँ भैया, ज्ञानवर्धक तो हो आप लोग, ज्ञानी तो हो, बिल्कुल सही बात है। यानी हर एक बॉडी जो है वो अपनी परिस्थिति स्थिति को बदलना नहीं चाहती है, वो जैसे है वैसे रहना चाहती है। पर जब उस बॉडी पर एक एक्सटर्नल एजेंट लग जाए, जब उस बॉडी पर एक एक्सटर्नल एजेंट लग जाए तो वो क्या करता है? उस बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है, और उस एक्सटर्नल एजेंट को कहा जाता है फोर्स। यानी कौनो चीज रुकी है, आके धक्का दे दीजिए। आपका भाई बहन छोटा बैठा है, उसको जाके धक्का दे दीजिए, बैठा है गिर जाएगा, तो आपने फोर्स लगाया, वो गिर गया। अब उसके बाद आपका भी स्टेट चेंज होगा। पूछिए कैसे? आपने भाई को धक्का दिया, वो गिर गया। अब आप लोगों के पीछे मम्मी पड़ेंगी एकदम डंडा लेके, तो आप लोग क्या करोगे? दौड़ के भागोगे ना, तो आपका स्टेट भी चेंज हो जाएगा। किससे? फोर्स की हेल्प से। यानी फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी बॉडी को मूव करवाता है। अगला सवाल देखिए, जल्दी तो नहीं चल रहे हैं, बताइएगा। आप लोगों की क्लास है, आप लोगों के हिसाब से चलेगी। देखिए नोट्स का ऐसा है, नोट्स का ऐसा है कि यहां पर आपको पूरा मिल जाएगा, जितना जरूरत है उतना मिल जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि यहां पढ़ लोगे तो स्कूल की मैडम कहेंगे कि अरे कॉपी मत बनाओ, वहां भी तो लिखना पड़ेगा ना। स्कूल की मैडम भी कॉपी बनवाएंगी तो वहां भी लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखोगे वहां भी लिखोगे नहीं। यहां सिर्फ उतना लिखना है जितना जरूरत है, आपको बस समझना है, समझना जरूरी है। एक बार समझ गए तो सब लिख जाओगे। नहीं भैया फास्ट नहीं चल रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल है, देखो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट है, जो पहले पढ़ के आए हो, देखना चाहते हैं कि कुछ दिमाग में है कि एकदम खाली है, खाली दिमाग लेके आए हो कि कुछ पढ़ के आए हो। हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर और स्लोअर? अरे भाई ये कैसा सवाल है? बहुत सिंपल है। सवाल यह है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्लोअर मूव कर रहा है या फास्टर मूव कर रहा है। आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट तेजी से मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है? बाय स्पीड। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है तो वो तेजी से मूव कर रहा है, स्पीड कम है तो वो स्लो मूव कर रहा है। बिल्कुल सही आंसर है, बाय स्पीड यू विल डिसाइड एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर और स्लोअर। अगला सवाल, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट? यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा मूव की गई डिस्टेंस को क्या कहते हैं?
यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा मूव की गई डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपको आता है। What make an object slow down or go faster change its direction of motion? तो सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करता है? चेंज कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है, स्पीड को घटा देता है, उसका डायरेक्शन बदल देता है। तो ये कुछ आप लोग पहले पढ़ के आए हैं, आप सभी को ज्ञात है। अगर नहीं ज्ञात है तो हमसे कहिएगा, हम आपकी कुछ सहायता करने का प्रयत्न करेंगे, मदद करेंगे आपको। चलिए, अब यहां तक आपका जो समय था वो बस मस्ती वाला समय था। आप लोगों से हम बढ़िया से बातचीत कर लिए हैं, एकदम मजा आ गया है, एकदम झमझम बच्चे हैं यहाँ पर, झमझम हो आप लोग, एकदम झमझम, मजेदार आ गया, मजा आ गया भाई। चलिए फिर शुरुआत करें अब एक धांसू तरीके से। एक बार थोड़ा आप लोग संकेत दे दीजिए हमको, बता दीजिए कि आप चाहते हैं क्लास स्टार्ट करवाना, फिर करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, परमिशन, आपकी क्लास है, परमिशन आपसे ही मिलेगा। अरे सब पढ़ाएंगे, काहे दिक्कत दे रहे हो? ऐसे ही थोड़ी गुरुदेव मान लिए हो आप हमको। गुरुदेव माने हो तो हम गुरु वाला थोड़ा वो कर्तव्य भी तो निभाएंगे। शुरू करें? शुरू करें ना? चलिए, हाँ भैया शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी क्लास, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले एक ऐसे एक्सटर्नल एजेंट की जो कि किसी भी वस्तु को उसकी पोजीशन बदलने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए हमने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी हैं, टीवी, कुर्सी, चेयर। टीवी, हाँ टीवी दीवार पर लगा होता है, उसको मूव नहीं करवाते हैं, पर उठा के तो रखते हैं ना। तो हमारे आसपास दुनिया भर की वस्तुएं हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सबसे बड़ी वस्तु हमारे जेब में रहती है भाई, फोन है हमारा। फोन को उठाना है, हाँ बोलिए, फिर फोन को रखना है। देखिए फोन की पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें? मूव करवाते हैं, तो उसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट we require an external agent। किसी भी वस्तु की पोजीशन को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता होती है, और उसी एक्सटर्नल एजेंट को कहा जाता है फोर्स। सिंपल साधारण अगर आप कहें तो एग्जांपल हम दें, सुबह आप लोग बिस्तर पे सो रहे हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर एक बल, एक एक्सटर्नल एजेंट, एक फोर्स काम करता है आपको अपनी पोजीशन चेंज करवाने के लिए, बिस्तर से उठाने के लिए, और उस बल को कहा जाता है मम्मी पापा का खौफ। मम्मी पापा का जो खौफ होता है, सोए रहे तो आके फिर लपड़िया देंगे एकदम, तो इसलिए उठ जाओ, समझे? तो देखो, अब फोर्स को अगर डिफाइन करना हो तो फोर्स को हम कह सकते हैं कि एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर सिंपल सा हम कह सकते हैं कि अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी पर लगाया गया पुश या पुल फोर्स कहलाता है, समझे? अब देखो, एक चीज आप लोग समझ लो ताकि हमेशा आपको वो समझ में आएगा, कोनो दिक्कत नहीं आएगा। देखो, अगर हम किसी चीज पर बल लगा रहे हैं तो दो तरीके से लगा सकते हैं। एक ये है कि एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहरी, एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहरी। अगर आपसे कहें तो क्या आप अपने मन से, अपने विचारों से सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाओगे? नहीं उठोगे ना। आप सुबह 7 बजे 8 बजे कब उठोगे? जब आपके अंदर डर होगा। डर किसका? मम्मी पापा का। तो वो बाहरी तत्व है, बाहरी तत्व, उनके डर के कारण आप उठ रहे हो, ना कि अपने आप उठ रहे हो, समझे? तो वो एक्सटर्नल एजेंट कहलाता है। जैसे ये एक टेबल रखी हुई है, यहां पर आपको दिख रहा है। अब देखो, क्या ये अपने आप से, क्या ये अपने आप से ये यहां मूव करके आ जाएगा?
बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, टेबल इधर आ जाओ, टेबल इधर आ जाओ, प्लीज इधर आ जाओ, हमारे दोस्त बुला रहे हैं, आ जाओ। नहीं आएगा, खुद से नहीं आएगा वो टेबल, क्योंकि उस पर बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमने इसको पकड़ा और अब हम इसको खींच रहे हैं, अब हम इसको खींच रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो रहा है, अब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंट का मतलब ये होता है बाहर से किसी चीज पर फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर है? तो देखो दो टाइप का होता है, पुश एंड पुल। कंफ्यूजन बहुत होता है, पुश एंड पुल में कंफ्यूजन बहुत होता है, आप समझिएगा। देखो पहले समझाते हैं पुश, सब लोग चैट में लिखिए पुश, फिर समझाएंगे। सब लोग चैट में लिखिए पुश, तब हम समझाएंगे। एसी बहुत ठंडा हो गया, कान ठंडा हो गया एकदम, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। चलिए, हाँ पानी गिर जाएगा इसलिए पी लेते हैं। पुश समझना, पुश क्या होता है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी हमारे स्वयं की बॉडी से, इसको ऑब्जेक्ट कह लेते हैं, ये इसको बॉडी कह लेते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से दूर जाए, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से दूर जाए, तो हम कहेंगे पुश लगा रहे हैं। तो देखिए, ये देखिए यहां पर फोर्स लगा रहे हैं और ये जो बॉडी है हमसे दूर जा रहा है, ये हमारी बॉडी से दूर जा रहा है, ये हमसे दूर जा रहा है, तो कहलाता है पुश। समझ में आएगा क्या होता है पुश? देखो, अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आर बॉडी, हमारी बॉडी से दूर जाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे पुश कहते हैं। अब हम इसको फिर से मूव करवा सकते हैं, देखो पकड़ के हम इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। अब ये देखो, ये हमारी बॉडी के पास आ रहा है, ये हमारी बॉडी के पास आ रहा है, अब ये हमारी बॉडी से दूर जा रहा है। तो जब कभी भी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और वो आपके तरफ आए, किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ और वो बॉडी आपकी बॉडी के तरफ आए, तो उसको कहा जाता है पुल। अब देखिए हमको कुछ ऐसे तत्व दिख रहे हैं जिनको ब्लॉक करवाना पड़ेगा, गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब बालक हो छोटे छोटे से, इतने नन्हे नन्हे से, और शब्द लिख रहे हो कैसे? देखो आप हो इतने छोटे से और लिख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बातें, गलत है ना? है गलत है कि नहीं बताइए? अरे इतना छोटा सा हो, इतना बड़ा बड़ा चीजें लिख रहे हो, गलत है भाई। पुश एंड पुल में कोई दिक्कत या सब क्लियर? सीसी जल्दी से बताइएगा, एक बार फिर से हमारे साथ दोहराइए, फिर से दोहराइए। पुश का मतलब जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और वो बॉडी हमसे दूर जाए तो उसको कहेंगे पुश। जब किसी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और वो हमारे पास आए तो उसे कहेंगे पुल। तो ये पुश, ये पुल, ये पुश, ये पुल, ये पुश, ये पुल, याद रखिएगा पुश पुल, पुश पुल, ये डांस करते रहिएगा, आपको याद रहेगा। देखो एग्जाम्पल, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? तो अ फोर्स इज अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पर एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहे हैं, एक कार्ट है जिसमें पानी की बोतलें रखी हैं और उसको धक्का दे के ले जा रहे हैं, ये पुश करते हुए लेके जा रहे हैं। देखो उनकी बॉडी से दूर जा रहा है, ये उनकी बॉडी से दूर जा रहा है, तो पुश हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया ना? मूविंग, मूविंग अवे फ्रॉम बॉडी, मूविंग अवे फ्रॉम बॉडी, और इसी वजह से ये क्या है, ये पुश है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए यहां पर बताओ क्या होगा, यहां पर क्या होगा? पुश कर रहा है या बच्चा पुल कर रहा है? ये जो बालक दास है, ये जो चंपक लाल है, ये चंपक लाल, ये CL चंपक लाल, इस फुटबॉल को जब किक मारेंगे तो ये फुटबॉल क्या हो रहा है, ये फुटबॉल इस बच्चे के बॉडी के पास आ रहा है या बॉडी से दूर जा रहा है? बताइएगा जरा, पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। लगता है हमारे बीच कोई गद्दार है, लगता है हमारे बीच कोई गद्दार है जो कि सही आंसर लीक कर रहा है आप लोगों को। कौन है गद्दार? जल्दी बताइए, नाम बताइए, कौन गद्दारी कर रहा है भाई? कौन है वो गद्दार जो गद्दारी कर रहा है और आपको सही आंसर बता रहा है? आप लोगों को तो समझ में नहीं आया है, फिर कैसे सही बता सकते हो? गलत है ये।
गद्दार कौन है, नाम बताइए, गद्दार कौन है? सही आंसर आप लोग कैसे बता सकते हो? सही आंसर तो बिल्कुल है यहां पर पुश है, क्योंकि फुटबॉल मूव्स मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे बीच कौन गद्दार है जो कि आप लोगों को सही आंसर बता रहा है? क्या कोई नाम बता दो भाई, ऐसा नहीं कि सीबीआई जांच करवानी पड़े, एकदम सही खुद से बता दो। नहीं बता रहे हो, नहीं बता रहे हो, चलो भाई ठीक है। चलो, शायद समझ में आ गया है इसलिए सही आंसर दे रहे हो। ओके, यहां पर एक एक करके हम सबका देखते हैं कि यहां पर कहां पर क्या हो रहा है। पहला, ये पिक्चर नंबर एक, पिक्चर नंबर एक, ये बताइए इस पिक्चर नंबर एक पर क्या हो रहा है? इस पिक्चर नंबर एक पर क्या हो रहा है? यहां पर ये दोनों ही जो बालक बालिकाएं हैं, ये लोग पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं? पहला वाला, पहला वाला बताइएगा, यहां पर क्या हो रहा है? पुश या पुल? पुश या पुल? पुश या पुल? पुश या पुल? लग रहा है समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कल से कहने लगो कि भैया आप मत आइएगा, हम पढ़ाने लगेंगे। इतना तो नहीं आ रहा ना समझ में, वरना तुम कहो कि नहीं बैठ जाओ घर हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल पुल। ये क्या कर रहे हैं, ये रस्सी को अपने बॉडी की तरफ खींच रहे हैं ऐसे पकड़ के, हाँ आ जाओ आ जाओ, और ये रस्सी को अपने बॉडी की तरफ खींच रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, ये पुल कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? दूसरे वाले में बताइए, बताइए दूसरे वाले में। यहाँ ये रहा दूसरा, हमको मत देखिए, यहाँ देखिए, ये सवाल है। दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या कह रहा? पुल पुल पुल, पुश पुश पुश, पुल पुश। दूसरा वाला क्या कह रहा है गुरु? पुश कर रहा है। देखो, चटकनी को दबा रहे हैं, दबा रहे हैं तो हमारी बॉडी से उसको दूर भेज रहे हैं ना। चटकनी को दबा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी से दूर जा रहा है, पास नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। यहां पर देखिए, ये जो अंकल जी हैं, यहां पर ये जो अंकल जी हैं, ये क्या कर रहे हैं? इन आंटी जी को बैठा के और ऐसे खींच रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? इनको खींच रहे हैं, तो ये देखो इनके पास आ रही हैं, ये पास आ रही हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये देखिए भाई, क्रिकेटर जी हैं, क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? बॉल आ रहा है, हाँ एकदम ऐसे हैं, आ जाइए, ये पट से शॉट दिया, तो ये क्या कर रहे हैं? बॉल को पुश कर रहे हैं। ये बॉल को पुश कर रहे हैं, बॉल को अपनी बॉडी से दूर भेज रहे हैं, तभी तो छक्का जाएगा वरना आउट हो जाएंगे। तो ये पुश हो रहा है। तो भाई ये हो गया पुश पुल का कहानी, बहुत कुछ समझा दिए। अब अगर आप लोग इच्छुक हो तो एक पोल कर लेते हैं। तो बताइए आप में से कितने लोग इच्छुक हैं, कितने लोग चाहते हैं कि एक पोल करवाएं आपको? अरे पुश पुल हो गया भाई, कितना यही समझते रहेंगे क्या? जीवन में बहुत काम है हम लोगों को, बहुत मस्ती करना है। ये पढ़ाई हो गया है, हमारा पढ़ाई हो गया, मस्ती का समय आ गया है। पढ़ाई हो चुका है, मस्ती का समय आ चुका है, मस्ती की पाठशाला। चलिए आइए। तो भाई पोल यहां से आता है, इसको हम ऐसा ऊपर कर देते हैं और यहां से सवाल लेके आते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं ये लोग? अच्छा रेडी है, ठीक है रेडी है तो चलिए। अरे ये तो छुप गया ना। अरे रे, इसको कैसे यहाँ पर लगाएं? चलो इसको पहले छुपाते हैं, पहले आपको सवाल समझा देते हैं, सवाल समझा देते हैं फिर आपको हम बताएंगे। तो देखिए, ये है पिंकी जी, ये है पिंकी जी, और ये पपुआ है। अब लड़कों का तो ऐसा ही होता है, पप्पू बोलते हैं, इनको जी लगाते हैं। पिंकी जी हैं और ये पप्पू है। पिंकी जी पप्पू जी, सवाल ये है कि पप्पू इज अप्लाइंग डैश ऑन द बॉक्स। ये जो पप्पू है ये इस बॉक्स पर क्या अप्लाई कर रहा है? पुश पुल, पुश एंड पुल बोथ। चलिए पोल स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें पोल। सवाल तो समझ में आ गया है ना कि ये जो पप्पू है इस बॉक्स पर क्या अप्लाई कर रहा है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, लगाइए। चलिए भैया स्टार्ट कर देते हैं पोल। अब आंसर देना, अब जब पोल आ जाए तब आंसर देना। तो पोल आ चुका है, आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है पुश, ऑप्शन बी है पुल, सी है पुश एंड पुल बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अरे यहां से हट जाए ना, नहीं तो पप्पू दिखेगा नहीं। अरे सिर्फ पप्पू का पूछ रहे हैं, पिंकी पर ध्यान मत दो वरना यहीं रह जाओगे। सवाल पर ध्यान दो।
अरे पप्पू कहाँ है? ये रहा पप्पू, इसको खींच रहा है, मतलब ये जो बॉक्स है पप्पू की बॉडी के पास आ रहा है, खींच रहा है, बॉडी के पास आ रहा है, पास आता है, पास आता है, दूर पास, ये पुश पुल, पास आ रहा है, मतलब पुल हो रहा है। हाँ पुल हो रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, समय से पहले आंसर बता दिए, पुल हो रहा है। तो भाई पुल हो रहा है, दिख रहा है हमको, क्योंकि ये बॉडी के पास आ रहा है, तो बी वाला आंसर सही होगा। किसके लिए? पप्पू के लिए। तो 85.96 लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं एक बार। तो भाई देवांश सिंह जो है एकदम बढ़िया, एकदम आंसर दिए हैं बहुत जल्दी से। अंजल कुमार सिन्हा है, अंजल कुमार सिन्हा जी हैं, देवांश सिंह जी हैं, आदर्श प्रियदर्शी हैं, ईशान सिंधे हैं, मोहम्मद अलायन खान है। ईशान भाई यहाँ क्या कर रहे हो? टेस्ट मैच चल रहा है तुम्हारा तो, इंडिया और उनका, तो जाइए, है कि नहीं? भाई रैंक जिसका है सबका बढ़िया है, आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, आंसर सब सही है ना? आंसर समझ में है क्या? सवाल समझ में आया कि नहीं? सवाल तो क्या दिख रहा है? पप्पू इज अप्लाइंग डैश ऑन द बॉक्स। पप्पू क्या कर रहा है? बॉक्स को खींच रहा है, खींच रहा है, उसके पास में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है। बी वाला सही है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों से एक मेरा है कि देखो फोर्स जो है वो कब लगता है? क्या हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति परिस्थिति में जो बल होता है वो लगता है क्या? नहीं लगता है। दो बॉडीज के बीच में जब तक इंटरेक्शन ना हो, जो फोर्स है वो नहीं लगता है। कोई बात नहीं, गलती से सी कर दिए, आगे समय आएगा, आगे मौका आएगा। ये तो शुरुआत है, ये तो स्टार्टिंग है, अंत थोड़ी है भाई। ये तो स्टार्टिंग है, गलतियां होती रहती हैं, गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, गलतियों को सुधारेंगे। ठीक है, देखो सवाल सुनना और आंसर देना। ऐ इधर, इधर है ना, क्रिकेट हो गया है, जीत रहे हैं हम। ये देखो ये कार है, और ये कौन है? ये चिंटू प्रसाद है। ये है चिंटू प्रसाद। ये हमारे एक मित्र का नाम है चिंटू प्रसाद, बहुत प्रसाद खाते थे तो चिंटू प्रसाद नाम रखा गया। अब ये कार है और चिंटू प्रसाद है, ये देखो दोनों खड़े हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये कार चिंटू के सिर्फ यहां पर खड़े रहने से इस कार पर कोई इफेक्ट आएगा? सवाल सुनिएगा गुरु, सवाल यह है कि चिंटू के सिर्फ यहां पर खड़े रहने से इस कार पर कोई फर्क पड़ेगा? ये कार की स्पीड तेज होगी या स्लो हो जाएगी? ये बताइए। क्या चिंटू के सिर्फ खड़े रहने से इस कार पर कोई भी फर्क पड़ने वाला है? नहीं, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कार वाला आके अगर पीछे से ठोक दे तो चिंटू को लग जाएगा, तब पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि भाई रास्ते में क्यों खड़े हो? सवाल है कि नहीं, रास्ते में क्यों खड़े हो? अभी कार वाला आएगा पीछे से आके ठोक देगा, अभी लग जाएगा तुमको। तो घर में रहना चाहिए, पर रास्ते पे खड़े तो ये गड़बड़ है। पर चिंटू के खड़े रहने से कार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना हमको पता है। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज यहां पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्लियर है? हाँ। अब देखो यहां पर, अब भाई ये तो बेचारे खुद सुखड़े हैं, ये क्या धक्का देंगे? ये खुद सुखड़े हैं, क्या धक्का देंगे? इनको तो पहले खाना खिलाया जाएगा और फिर कहेंगे तुम रेस्ट करो। यहां पर आते हैं कौन? यहां पर आप सभी के प्यारे मित्र आते हैं, चंपक लाल। ये है चंपक लाल जी, बढ़िया बॉडी मॉडी बनाए हैं। अब ये देखिए चंपक लाल जी इस कार पर क्या कर रहे हैं? इस कार पर धक्का दे रहे हैं। चंपक लाल जी इस कार पर धक्का दे रहे हैं, तो क्या चंपक लाल इस कार के स्पीड में कोई चेंज लेके आएगा? क्या इस कार पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बताइए। क्या चंपक लाल जब इस कार को टच करके धक्का लगाएगा तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा उसकी स्पीड पर? तो आप कहेंगे हाँ पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि यहां पर दो बॉडीज के बीच में अब इंटरेक्शन हो रहा है। दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इट मींस इंटरेक्शन इज मस्ट बिटवीन टू बॉडीज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
यानी कोई भी दो बॉडी है उनके बीच में फोर्स तभी लगता है जब उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, विदाउट इंटरेक्शन फोर्स नहीं लगता है किसी बॉडी पर। समझ में आया कि नहीं? सीसी क्लियर है कि नहीं? यानी एन इंटरेक्शन इज मस्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो जो बल है, फोर्स है, नहीं लगेगा। इंटरेक्शन का मतलब होता है मेल जोल, मिलाव। भैया देखिए यहां पर कोई मिलाव नहीं हो रहा, मेल जोल नहीं हो रहा है, यहां पर मिलाव हो रहा है। दो चीजें एक दूसरे से जाकर जुड़ रही हैं, वार्तालाप, बातचीत करें। जैसे अभी आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं। यानी हम अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, आप अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। मेल जोल, मिलाव हो रहा है ना, जुड़ना, ये इंटरेक्शन हो रहा है। ये खड़े थे, ये कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अब देखो कार तो बोलेगी नहीं, ये बोलते रहेंगे, कार नहीं बोलेगी। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा? इनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन होगा ना, जब एक दूसरे को टच कर लेंगे तो। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? नहीं, कुछ लोगों को डायमंड क्लियर हो रहा है। अभी सवाल पूछेंगे आगे, है कि नहीं? चलिए एक और पोल करवा दे क्या? लगता है पोल का समय आ चुका है। ट्रिन 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 ट्रिन, पोल का समय आ गया है। रेडी हो पोल के लिए? सीसी चमक गया सर, बढ़िया। तो चलिए चलो पोल करवा देते हैं। अब इतना कह रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई इतना रिक्वेस्ट थोड़ी हम सुन पाएंगे यार, हैं? छोटे से हैं हम। चलो एक कह रहे हो तो पोल करवा देते हैं। सवाल पढ़ना। पिंकी जी इज अप्लाइंग डैश ऑन द बॉक्स। हु इज पिंकी जी? ये रही आपकी पिंकी जी, और ये रहा हमारा पिजारा पप्पू। अब कह रही है पिंकी जी बॉक्स पर क्या अप्लाई कर रही हैं? पिंकी जी बॉक्स पर क्या अप्लाई कर रही हैं? पुश पुल, पुश एंड पुल बोथ। चलिए पोल को लेके आते हैं। ये रहा भाई पोल। पिंकी जी को देखिएगा, ठीक है? सिर्फ पिंकी जी को देखिए। पोल स्टार्ट कर दें? पोल स्टार्ट कर दें? चलो जब आप लोग बोलोगे तब हम पोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पोल अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ अब आ चुका है, अब आ चुका है। पोल को स्टार्ट कर देते हैं, पोल को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर। पिंकी जी बॉक्स पर क्या अप्लाई कर रही हैं? पुश पुल, पुश एंड पुल बोथ, या फिर नन ऑफ दीज? पढ़िए आराम से, देखिए क्या हो रहा है। देखो ये वो वाला डांस है, ये वो वाला डांस है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वो वाला डांस, इसमें क्या हो रहा है? बॉडी दूर जा रहा है, और इसमें आजा, इसमें पास आ रहा है। तो देखिए कौन सा सही होगा? पोल स्टार्ट हो गया है भाई, पोल स्टार्ट हो गया, आंसर दीजिए। पोल स्टार्ट हो चुका है, आंसर दीजिए। आंसर आ रहे हैं लोगों के। पोल भैया खत्म होने वाला है। तो देखिए पिंकी जी इस बॉडी को क्या कह रही है? इस बॉक्स को धक्का दे रही है, धक्का दे रहा है तो ये इनकी बॉडी से दूर जा रहा है, और जब दूर जाता है तो पुश, दूर जाता है तो पुश, पास आता है तो पुल, पास आता है तो पुल। यानी इसका आंसर हो जाएगा पुश। ए वाला सही हो जाएगा। ए वाला टिक करते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं। चलो भाई रिजल्ट देख लेते हैं। 93.66% लोगों ने सही आंसर दिया है, और ये जो 5% लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हो भाई? जीवन के साथ क्या कर रहे हो? हैं? एकदम है पढ़ने का विचार नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़े लोग ना पढ़ने वाले भी चाहिए, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि सब लोग पढ़ लेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ने वाले भी होने चाहिए ना। बिल्कुल सही है। चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं। अच्छा तो गुरु कौन है? देवांश सिंह है, बहुत बढ़िया। एंजल हैकर कुमार, अरे भाई बढ़िया नाम है तुम्हारा, हैकर कुमार। कहाँ से हैकिंग करते हो? हैं? हमारे एक दोस्त का व्हाट्सएप हैक करवाना है, कर लोगे क्या? फिर तीसरे नंबर पे प्रियांशु, चौथे पे ईशान सिंधे, ओजस गुप्ता। ईशान भाई कहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए इंडिया और वेस्ट इंडीज का। कोई बात नहीं, खैर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है पढ़ाई भी करना। तो देवांश सिंह, अंजल हैकर कुमार, प्रियांशु जी, ईशान सिंधे जी, ओजस गुप्ता जी, ये हैं वो हमारे महान अनुभव लोग। ये हैं वो ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति लोग जो कि यहाँ पर अपना नाम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सही उत्तर दे रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी एकदम ज्ञानी है।
आप लोगों में ज्ञान का भंडार है, आपका भंडार बहुत ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है आपको आंसर देने में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे हम, ये तो बस शुरुआत है गुरु। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस? कोई मुझे बताएगा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का मतलब क्या होता है? देखो, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हल्का सा पीछे चल, फोर्स की अगर बात करें हम, फोर्स की अगर बात करें तो हल्का सा हम थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं। देखो यहां पर जो फोर्स जो है ना, देखो फोर्स, अरे नहीं यहां पे मजा नहीं आ रहा है, अच्छा चलो यहीं पर कह रहे हो तो यहीं पर तुमको बता देते हैं। ये लो आ जाओ। एजेंट है जो कि किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज कर देता है, किसी बॉडी में बदलाव लेके आता है, ये हमको पता है। अच्छा फोर्स लिखना होता है तो हम फोर्स कैसे लिखते हैं? फोर्स लिखना होता है तो जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो ये हम ऐसे लिखते हैं। बी टू बी मोर प्रिसाइज, हम थोड़ा इसको और अच्छे से बनाते हैं। देखिए, जब कभी भी किसी बॉडी पर फोर्स इंडिकेट करना होता है तो हम बनाते हैं एक एरो, और उस एरो के ऊपर हम कुछ ऐसे लिख देते हैं। अब देखो यहां पर 3 पार्ट हैं, जरा ध्यान से देखना, 3 पार्ट हैं। ये रहा बॉक्स, इस बॉक्स पर ये लग रहा है एक फोर्स। यहां पर 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट क्या है? एक पार्ट है जिसमें 20 लिखा है, एक दूसरा पार्ट है जिसमें कैपिटल N लिखा है, और एक तीसरा पार्ट है जहां पर एक एरो बना है। तो आज के बाद जब कभी भी हम लोग एक फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें 3 चीजें जरूर होंगी। जब कभी भी हम लोग एक फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, बचवा लोग ओवर पावर का फुल फॉर्म बता रहे हो, हम पूछ लिया अभी फुल फॉर्म तब है, सीबीएसई का फुल फॉर्म अभी पूछेंगे तो क्या करोगे बताओ? ओवर पावर का फुल फॉर्म आएगा एग्जाम में, लिख लो एकदम, एक काम करो नोट्स बना के लिख लो। ओपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिए 1 नंबर के लिए तो है? कैसा बात कर रहे हो, बालक हो एकदम, शिशु हो क्या? नहीं शिशु लोग तो नहीं हो आप, बड़े हो गए हो। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब कभी भी किसी फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, REPRESEN, रिप्रेजेंटेशन, TATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स यानी बल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करते तो ऐसा चीज होता है। एक वैल्यू होती है 20, चलो आंसर दो, वो हो गया सेंट्रल बोर्ड सब देख लिया, किसी को नहीं पता है, यहां पर आंसर बताओ 20 क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? जब एक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 चीजें होती हैं, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक अल्फाबेट होता है, एक एरो होता है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे केजी कहाँ रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक कोई बालिका है, उन्होंने बताया है, नाम पढ़ नहीं पाए हैं, तेजी से निकल गया है। तो देखिए यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बताता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स होगा वो उतना बड़ा होगा। मैग्नीट्यूड यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जितनी ज्यादा होगी, जो आपका फोर्स है वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये मैग्नीट्यूड से हमको पता चलता है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा उस फोर्स का स्ट्रेंथ। फिर वहां पर एक एन लिखा होता है, एन क्या होता है? तो एन मतलब न्यूटन, न्यूटन मतलब यूनिट, ये फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, और जो एन होता है वो क्या होता है? यूनिट होता है। और यहां पर एरो जो बता देगा उसको 1 रुपए वाली टॉफी मिलेगी, 4, 1 रुपए वाली 4 टॉफी मिलेगी, जो बता देगा कि एरो क्या रिप्रेजेंट करता है। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब है। एरो क्या रिप्रेजेंट कर? डायरेक्शन। अरे वाह, फिर से एक बालिका ने बताया, बहुत बढ़िया। पुश, अरे क्या बार बार पुश थोड़ी, पुश पढ़ लिए तो वही पढ़ते रहेंगे। यहां पर जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ
फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्योंकि भाई ये बॉक्स है, इस पर तो हम कह दें कि 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे गुरुदेव इधर आइए और थोड़ा डिटेल में बताइए कि जो फोर्स लग रहा है कहां से लग रहा है, ये दाएं से लग रहा है, बाएं से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है कि नीचे से लग रहा है। कहे से कि इस बॉक्स पर हर दिशा से बल लग सकता है। तो मोर स्पेसिफिक हो जाइए और गुरुदेव हमको दिशा बताइए, दिशा बताइए, हम लोग भटक चुके हैं। तो ये एरो दिशा बता रहा है कि जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है। तो आगे से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, किसकी बात मानेंगे, तो अपने गुरुवर की बात मानेंगे, गुरुदेव की बात मानेंगे। और गुरुदेव ने कहा है कि एक फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें दो चीज होना चाहिए। फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए फोर्स को रिप्रेजेंट करने में। मैग्नीट्यूड जैसे 20 न्यूटन, डायरेक्शन मतलब ये एरो। तो ये दो चीजें होती हैं फोर्स को रिप्रेजेंट करने में। गुरुवर की बात समझ में आई? चॉकलेट? अरे क्या चॉकलेट है, कैसी बातें करते हो भाई, कह दिया तो दे थोड़ी देंगे हैं? तुम लोग भी तो कहे थे कि हम रूल फॉलो करेंगे, हैं? तुम लोग भी तो कहे थे ना कि रूल फॉलो करेंगे सर जी, आप कहेंगे तो हम चैटिंग नहीं करेंगे, हम बंद कर देंगे। पर तुम रूल कहाँ फॉलो किए, तो हम काहे को चॉकलेट दें? आप पहले रूल फॉलो कीजिए फिर चॉकलेट हम देंगे। तो समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स? एक बार जरा सीसी लिखिएगा, समझ में आया है तो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड जहां पर कुछ इस प्रकार से वैल्यू लिखी होती है, और यहां पर एरो को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो बनाया जाता है। देखिए रूल नंबर 4 लोग बाग तोड़ रहे हैं। कितनी देर तक क्लास चलेगी? क्लास में आपको बच्चा लोग तो बुलाए नहीं थे ना, हम बुलाए थे, आप अपनी मर्जी से आए थे। आपके पैर किसी ने पकड़े नहीं है तो आप अपनी मर्जी से जा भी सकते हैं। पर रहेंगे तो इतना पक्का है कि आपका फायदा होगा, आपका पढ़ाई होगा, आप कुछ सीखेंगे। चलिए, अब एक्सप्लोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? तो बालक दासो चंपक लालो, आइए आप सभी को हम बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो देखिए, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहां से इस पर एक बल लग रहा है, इस एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक बल यहां से लग रहा है, एक बल यहां से और लगा दिए गए। यहां पर भी बल लग रहा है, एक बल यहां से लग रहा है और एक बल यहां से लग रहा है। फिर एक बल यहां से लग रहा है, एक बल यहां से लग रहा है। अब ये कितने का है? तो ये है 15 न्यूटन, ये है 20 न्यूटन और ये है आपका 40 न्यूटन। ये